वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जो औसत यानी जो एवरेज की सीरीज चल रही थी, जिसके हम 45 यानी कि 45 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। देखिए काफ़ी लंबे टाइम के बाद, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है। थोड़ा सा जो था प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूसली आपको मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है इसके सारे के सारे वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। 46 है 46। इसमें हमसे कहा है कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी तथा अब जो है सी के मिलने पर तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई है। सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर कहा है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले जो दोनों की औसत आयु थी यानी ए प्लस बी की कितनी थी? यहाँ पर हमको दिया ये थी इसकी 18 वर्ष। ठीक है, तो 3 साल पहले जो ए और बी की आयु का योग था ये हो जाएगा 18 दूनी 36 वर्ष। ये 3 साल पहले की बात है। अब जो है 3 साल बाद यानी वर्तमान टाइम में दोनों की जो उम्र थी वो 3-3 साल क्या है ज़्यादा हो चुकी होगी। यानी कि जो वर्तमान होगी, वर्तमान अगर मैं उम्र की बात करूं किसकी? ए प्लस वी की, तो ये 36 हो जाएगी और प्लस 6 दोनों की 3-3 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी अब वर्तमान उम्र? 42। अब इन्होंने कहा है आगे कि सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई है। यानी सी के साथ मिलने पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों के साथ मिलने पर, तो तीनों की औसत आयु देखो, औसत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रेक्षणों का योग बटे उनकी संख्या, तो तीनों की बटे 3 आ गया, बराबर कितनी हो गई है? 22 वर्ष। तो ए प्लस वी प्लस सी अगर हम योग निकालें तो 22 से कितना हो जाएगा? ये 66। और ए प्लस बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 42 है। तो हो जाएगा 42 प्लस सी इज इक्वल टू 66। सी बराबर हो जाएगा 66 माइनस 42। तो सी बराबर कितना बचेगा? देखिए 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। तो जो सी की वर्तमान आयु है वो कितनी है? 24 वर्ष है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 को हम साइड में कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, इसमें हमसे कहा है कि वयस्कों की एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है इस कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। इससे पूरी कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। आरंभ में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? हमें नहीं पता कितने विद्यार्थी थे, मान लेंगे। तो माना कितने हो जाएंगे? x विद्यार्थी थे। ठीक है, कितने विद्यार्थी थे यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा, या लिखने की कोई ऐसा नीड तो होती नहीं है कंपटीशन के प्रॉब्लम को पूरा सोल्व करके नहीं दिखाना होता है। तो माना जो कक्षा में पहले विद्यार्थी थे वो कितने थे? x थे। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिनकी औसत आयु थी, तो जो x का योग था, क्योंकि औसत इनकी 40 थी तो इनका योग कितना हो जाएगा? 40x हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है इसमें 12 नए विद्यार्थी आ गए, इनकी औसत आयु 32 वर्ष है। तो 12 नए विद्यार्थी की जो औसत आयु है वो कितनी है? 32 वर्ष है। कितनी है? 32 वर्ष है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 32 इंटू 12, यानी कि 12 दूनी 24, हासिल 2 लगेंगे, 12 × 36 और 2 38, 384 क्या हो जाएगा? इन 12 नए वालों का योग हो जाएगा। आगे ये कहा है इनके कक्षा में सम्मिलित होने से कक्षा की जो औसत टोटल औसत आयु थी वो 4 वर्ष कम हो गई। अब देखिए पहले जो टोटल योग था है ना, तो पहले विद्यार्थी थे x और बाद में 12 आए। अब जो औसत आयु हो गई है वो कितनी हो गई है? ये आपको ध्यान रखना है। पहले 40 वर्ष थी, इससे पूरी कक्षा की 4 वर्ष कम हो गई, यानी कि 36 वर्ष हो गई है। अब औसत आप कैसे निकालते हैं? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों का कुल संख्या। तो प्रेक्षणों का अब जो योग है, पहले योग कितना था भाई? x का ये था, और ये जो 12 आए हैं इनका योग है 384। इनकी संख्या अगर हम बात करें, पहले विद्यार्थी हमारे पास x थे, इसमें कितने नए ऐड हुए हैं? 12 विद्यार्थी। और जो कक्षा की औसत आयु है पहले से कितनी? 4 कम हो गई है। पहले 40 थी, अब कितनी हो गई है? 36 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 40x प्लस 384 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हो जाएगा 36x प्लस 12 × 72 का 2, हासिल 7 लगेंगे, 12 या 36, 36 और 7 होते हैं 43। ठीक है, देखिए इसको हम इधर लाएंगे है ना, और इसको इधर लेकर जाएंगे, तो 40x में से 36 ये माइनस में आएगा ना, कितना बचेगा यहाँ से? 4x, और ये हो जाएगा 432 माइनस 384, ये हो जाएगा 4x बराबर 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 48/4
तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। यानी कक्षा में जो पहले विद्यार्थी थे वो भी कितने थे 12 थे। ये आपको ध्यान रखना, कक्षा में पहले विद्यार्थी भी कितने थे 12 थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48 यानी 46 और 47 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है 48। अब 48 में हमसे क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि तीनों की औसत आयु का अनुपात यानी तीनों की आयु का अनुपात 5-7 यानी 4-5-7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो औसत देखिए, अब हमें नहीं पता, हम ABC मान लेते हैं, A अनुपात V अनुपात C 4:5:7 यानी 3 लड़के हमको दिए हैं, उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है। तो अब A की जो आयु हम मान लेंगे वो कितनी मान लेंगे भाई, 4x हो जाएगी, V की आयु 5x और C की आयु 7x। इन्होंने कहा है औसत 16 है, तो यानी कि A का औसत, यानी औसत क्या होता है, प्रेक्षणों का योग वटे प्रयोगशालों की संख्या, योग हो जाएगा 4x + 5x + 7x बटे 3 और कितना है 16 है। तो देखिए 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा 16x बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 16। ये हो जाएगा 16 × 48, तो 16x बराबर 48 और 16 से कितनी बार कटेगा, 3 ही बार कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए आप इसको यहाँ से यहाँ भी काट सकते थे डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बचेगा 3 ही करना 3 हो जाएगा। तो x का मान 3 हमसे कहा सबसे छोटे लड़के की, सबसे छोटे लड़के कितनी थी 4x थी, तो a यानी कि सबसे छोटा था, इसकी आयु हो जाएगी 4 दिन, अरे x था ना 4x, तो x के 3 आ जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 12 वर्ष है सबसे छोटे लड़के की। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे कहा है कि एक परिवार में 3 बच्चे, तो चलिए 3 हो गए, प्लस उनके माता पिता, 2 माता पिता हो गए, प्लस दादा दादी, 2 दादा दादी हो गए। अब इन्होंने ये कहा इस परिवार में इतने जो है मेंबर हैं, उन्होंने कहा दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। तो दादा दादी 2 थे, इनकी औसत आयु 67 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा 2 + 67 हो जाएगा, 2 × 67। माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, प्लस 2 माता पिता है, इनकी औसत आयु कितनी है 35 वर्ष है, यानी इन दोनों की 70, इन दोनों की कितनी हो जाएगी 134 हो जाएगी। नेक्स्ट है तथा बच्चों की औसत आयु कितनी है 6 वर्ष है। तो यहाँ पर थे 3 बच्चे और इनकी औसत आयु कितनी थी 6 वर्ष थी। तो पूरे परिवार की औसत आयु कितनी, देखिए सबका योग, ये दादा दादी का, ये माता पिता का और ये बच्चों का। अब इनका हमको निकालना है औसत। तो देखिए टोटल मेंबर थे 3 2 5 2 7, ठीक है। यहाँ से करेंगे 7 दूनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 2 6 12 और 1 13, प्लस 35 दूनी 70 और प्लस 6 3 18 बटे में कितना हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 8 और 4 12 का 2, हासिल यहाँ से लगेगा 1 इसमें डालेंगे 2 और 7 9 9 3 12 का 2, हासिल यहाँ से फिर से कितना लगेगा 1 लगेगा, 1 इसमें डालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि 222 बटे 7। अब 7 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 के 21 होते हैं, ठीक है, यहाँ से 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 7 ही का ना 7 यहाँ से 5 बचेगा, तो 5 बटे 7 31 सही, 7 बटे 5 ये सॉरी 5 बटे 7 इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना जो होगा यानी 31 सही, 5 बटे 7 जो है उस परिवार की औसत आयु हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे कहा है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। भाई पुत्र कितने हैं 6, इनकी औसत आयु 8 वर्ष, तो उनका योग कितना हो जाएगा 6 × 8। पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, पुत्रों और उनके माता पिता की। तो भाई पुत्र कितने थे 6 थे, तो पुत्र तो ये हो जाएंगे है ना, ये क्या है हमारे पास पुत्र हैं। अब पुत्र प्लस माता पिता, कितने पुत्र थे 6 पुत्र थे और 2 माता पिता कितने हो जाएंगे 8, और इनका जो औसत आयु है वो कितनी है 22 है। तो ये हो जाएंगे पुत्र प्लस माता पिता, है ना। आगे इन्होंने कहा है यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, जो फादर हैं इनकी जो आयु है वो मदर की आयु से, मदर की आयु अगर x है तो फादर की हो जाएगी x + 8, क्योंकि जो पिता की आयु है वो माता की आयु से 8 साल ज़्यादा है। तो माता की आयु कितनी है, अब देखिए पूरे का औसत हमें कितना है। अब यहाँ से हम देखेंगे, देखिए पूरे परिवार की जो औसत आयु वो ये है, ये सिर्फ बच्चों की औसत है, तो बच्चों का जो योग हो जाएगा 6 × 8, प्लस पिता की आयु है x + 8 और माता की आयु कितनी है x है, और इसका जो सबका योग है, देखिए सबका योग मैंने यहाँ से निकाल लिया है, 8 × 22 है, 6 × 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x बराबर 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगेगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो हो जाएगा 2x बराबर 176 - 56
2x बराबर कितना हो जाएगा 120, x बराबर कितना आ जाएगा 60। तो ये जो 60 है x, ये कौन थी, मदर थी, और हमसे माता की यहाँ पर पूछी गई है, तो माता की जो आयु है वो कितनी है, 60 वर्ष है, और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम की हमारी आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर आप जाकर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी आप हमको बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।